नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले मेरी संत साहित्य की 10 क्लासें हो चुकी हैं, उनको ज़रूर देखें। तो चलिए आज शुरू करते हैं नानक देव जी को। गुरु नानक देव की बात हम आज करने वाले हैं। इनका जन्म है 1469 में जन्म हुआ, तो ये ध्यान रखना आपको। पूछा जा सकता है इनका गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ। और स्थान है तलवंडी पंजाब। वर्तमान में ये पाकिस्तान पंजाब में चला गया है। वैशाख मास की तृतीया को इनका जन्म हुआ। माता का नाम है तृप्ता देवी। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। पिता है कालूचंद, पत्नी सुलक्षणी, पुत्र है श्रीचंद और लक्ष्मी चंद। तो पूछा जा सकता है इन पुत्रों के नाम। शिष्य व मृदाना। तो ये अब तक जो हुआ है इनमें से प्रश्न बन सकता है, तो आप ध्यान रखें। बात करेंगे इनकी कुछ विशेष तथ्य। श्रीचंद जो इनके पुत्र थे, उन्होंने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जा सकता है उदासी संप्रदाय प्रवर्तन किसने किया। सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु थे कौन? गुरु नानक। तो पूछा जा सकता है कि सिख संप्रदाय के मूल पुरुष कौन है या आदि गुरु कौन है। तीसरा देखो, नानक देव संतों में सबसे अधिक भ्रमणशील। वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि संतों में सबसे अधिक भ्रमणशील संत कौन से हैं, तो आपको उत्तर होना चाहिए नानक देव। नानक देव ऐसे संत है जिन्होंने नारी के सम्मान की सर्वाधिक आवाज़ उठाई। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट कि नानक देव जी है, तो पूछा जा सकता है कि महिला के सम्मान की सर्वाधिक आवाज़ किसने उठाई, तो उत्तर होना चाहिए नानक देव। नानक देव पहले से संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लेख नहीं उठाई। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि संतों में किसी भी संत ने विदेशी आक्रमणकारी है उनके विरुद्ध कुछ लिखा नहीं है, लेकिन नानक देव जी एकमात्र संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ वो लेख नहीं उठाई, यानी कुछ लिखा है। तो ये जो ऊपर के चौथा और पांचवा पॉइंट है, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए गुरु नानक जी की रचनाएं हैं, इनके बारे में 5 रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। पहली है जप्पू जी, दूसरी है आशा दीवार, तीसरी है रही रास, चौथी है सोहिला, पांचवें है नसीहत नामा। तो जप्पू जी, आशा दीवार और रही रास, सोहिला और नसीहत नामा, ये रचना है। आगे देखिए आदि ग्रंथ साहब के अंतर्गत मेला, यानी आदि ग्रंथ साहब का ये जो ग्रंथ है, इसमें मेला प्रकरण है में इनकी जो बानी है उनका संकलन है, यानी यहाँ बोनी होगा, बानियों का संकलन है। इसमें शब्द है, श्लोक है, श्लोक भी मिल सकता है कहीं, ऐसा दीवार, रही रास, सोहिला और जप्पू जी भी संग्रहित है। तो ये आगे देखिए, आगे जो है ये दोनों इम्पोर्टेंट है। एक तो ये जप्पू जी, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, ये जप्पू जी 1 नंबर वाली, ये दर्शन सार है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, किस गुरु नानक जी की किस रचना में दर्शन सार मिलता है, तो आपका उत्तर है जप्पू जी नाम के नाम। जप्पू जी नानक के दर्शन का मूल कहा जाता है, यानी दर्शन सार का मूल है वो कौन सी रचना है, तो आपको उत्तर होना चाहिए जप्पू जी। आगे देखो नसीहतनामा, इसकी भाषा पूछी जा सकती है, या ये ऐसे पूछ सकते हैं कि खड़ी बोली में कौन सी रचना है, गुरु नानक जी की कौन सी रचना खड़ी बोली में, तो आपका उत्तर होना चाहिए नसीहतनामा, ये 5वें नंबर की। नानक देव की काव्य भाषा के 3 रूप है। पहली है हिंदी, दूसरा फारसी बोल पंजाबी और फिर पंजाबी, किंतु उन्होंने ब्रज भाषा की शब्दावली का भी प्रयोग किया है, यह आपको पता होना चाहिए। तो एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी। एक तो इनका जन्म 1469, स्थान पूछा जा सकता तलवंडी, माता का नाम तृप्ता देवी, कालूचंद, सुलक्षणी, श्रीचंद पुत्र है और लक्ष्मीचंद पुत्र है। श्रीचंद पुत्र है, उन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक। संतों में सर्वाधिक भ्रमणशील कौन है? गुरु नानक ही भ्रमणशील, ये याद रखना है। ऐसे संत नारी का सम्मान किया है गुरु नानक जी ने, ये ध्यान रखना है। विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ लेख नहीं किसने उठाई, ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं, जप्पू जी, आशा दीवार, रही रास, सोहिला, नसीहतनामा, ये ध्यान रखना है। आदिग्रंथ साहब महिला प्रकरण है, इसमें ये सब है, ये रचनाएं।
इनका सार है। वेरी इंपॉर्टेंट है जप्पू जी, ये दर्शन सार का मूल है। तो ये रचना वेरी इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती है। नसीहतनामा की बोली कौन सी, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा इनकी भाषा में कौन कौन से शब्द हैं, ये पूछा जा सकता है। ब्रज भाषा के अलावा फारसी बोल पंजाबी और हिंदी का प्रयोग हुआ है। तो प्यारे मित्रों, आप इसी तरह जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और मुझे मिले मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, ताकि मैं और क्लास बनाऊं। आगे भी मेरी क्लास इसी तरह आती रहेगी और पीछे की जितनी भी क्लासें उनको ज़रूर देखें। धन्यवाद मित्रों।